तो कटियाबाजों की अलग अलग तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ के अलग अलग इलाकों की है, लेकिन ये संकट पूरे देश का है। साल 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बनने वाली 2.4% बिजली का नुकसान ट्रांसमिशन के दौरान होता है, यानी पावर स्टेशन से आपके नजदीकी सब स्टेशन तक 100 यूनिट बिजली ले जाने में 2.4 यूनिट बिजली बर्बाद हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी सब स्टेशन से आपके घर या बिजनेस तक बिजली पहुंचाने की बात करें तो यह नुकसान 19.5% है। मतलब बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान 100 यूनिट में से 19.5 यूनिट बिजली बर्बाद हो जाती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बिजली विभाग को बिजली चोरी की वजह से हर साल लगभग 1,34,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारत में कम से कम 10% बिजली चोरी में बर्बाद हो जाती है। मतलब 100 में से 10 यूनिट बिजली कटियाबाजों की वजह से बर्बाद हो जाती है। हालांकि यह आधिकारिक आंकड़ा है, जमीनी हालात इससे भी ज्यादा खराब होने का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार बिजली चोरी से भारत के जीडीपी में 1.5% की कमी आती है और भारत में बिजली की चोरी का अनुमान 20 से 50% तक भी हो सकता है। यानी जितनी बिजली बनती है उसकी 1/4 से भी ज्यादा बिजली चोरी हो जाती है। एक सर्वे में यह भी पाया गया कि देश में 40% बिजली का भुगतान नहीं किया जाता है। हमें रिसर्च के दौरान महाराष्ट्र और यूपी का आंकड़ा अलग से मिला। महाराष्ट्र में हर साल 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान बिजली चोरी से होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 72,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल बिजली चोरी से होता है। यही वजह है कि कई राज्यों में कड़े कानून बनाकर बिजली की चोरी को रोकने की कोशिश की गई है। बिजली चोरी को लेकर कानून है, सजा का प्रावधान भी। देश में बिजली चोरी को रोकने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाया गया। इस अधिनियम के भाग 14 में सजा का भी जिक्र है। सेक्शन 135 से 150 तक अलग अलग सजा का प्रावधान है। सेक्शन 136 की बात करें तो जब भी कोई शख्स बिजली के तार को अपने कब्जे में लेता है या तार या सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है या बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी की अनुमति के बिना तार का उपयोग करता है तो उसे सजा मिलेगी। पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर वही व्यक्ति दूसरी बार दोषी पाया गया तो 5 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये कटियाबाजों को सबक सिखाने वाले कानूनी प्रावधान। बिजली चोरी भारत की गंभीर समस्या है। इस पर एक्शन लेते हुए कई बार सरकारें एक्शन और कार्रवाई से उदाहरण सेट करने की कोशिश करती हैं। आपको कुछ घटनाओं और कार्रवाइयों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। साल 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 साल के एक शख्स को बिजली चोरी करने का दोषी पाया था, जिसके बाद उसे 2 साल की सजा सुनाई गई थी और 81 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। साल 2014 में मध्य प्रदेश की पूर्वा क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी के आरोप में वेल्समन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर 1,62,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। साल 2017 में झारखंड की सरकार ने बिजली चोरी के बारे में पूछताछ के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया था, जिसने पाया कि बिजली चोरी के कारण राज्य सरकार के 3,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं। साल 2017 में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने कथित बिजली चोरी के लिए एक रेस्तरां के मालिक के खिलाफ 4,85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। यह भी देखिए कि विदेशों में बिजली चोरी पर क्या कार्रवाई होती है। अमेरिका में इस पर 1 साल की जेल और 82,000 रुपए का जुर्माना है। कनाडा में सामान्य बिजली चोरी पर 6 महीने की जेल और 1,65,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन संगठित रूप से बिजली चोरी करने पर 5 साल तक की जेल और 82 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और ब्रिटेन में बिजली चोरी करने पर आपराधिक मामला बनता है, जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में 1970 से 2010 के बीच हुई बिजली चोरी का हिसाब लगाया था, जिससे पता चला था कि इस दौरान राज्य की 29% बिजली चोरी कर ली गई। इस बिजली से पूरे 1 साल तक इटली या साउथ अफ्रीका जैसे देशों को बिजली दी जा सकती थी। इससे अंदाजा लगाइए कि यूपी के कटियाबाजों ने पिछले कुछ दशकों में कितना बड़ा कांड किया है। कुल मिलाकर बिजली चोरों पर ड्रोन वाले वीडियो छापे गेम चेंजर हैं, क्योंकि इससे राज्य को हो रहे नुकसान को रोका जा सकेगा। यूपी के लिए फिलहाल ये 72,000 करोड़ रुपए के सालाना नुकसान को रोकने का सवाल